छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी समेत 40 नेता आएंगे, प्रदेश के 19 नेता शामिल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रदेश के 19 समेत 40 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी जैसे नेता शामिल है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 3 अप्रैल के बाद से प्रदेश में बड़े नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले नेताओं की सभा बस्तर में करवाने की तैयारी है। वहीं यहां पर बीते दिन ही भाजपा ने अपने उम्मीदवार का नामांकन बस्तर में पूरा करवाया। पहले चरण का मतदान भी बस्तर में ही है। अब 11 की यहां पर सीटों से जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टार प्रचारकों के जरिए जोर लगाएगी। चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी, आरोपी पति पत्नी को 4 साल की सजा, 28 लाख का जुर्माना भी। कांकेर जिले से बड़ी खबर। रॉयल्को रियल एस्टेट के नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर कम समय में पैसा दुगना करने का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपी पति पत्नी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी दंपत्ति को 4 साल की सजा सुनाई है। वहीं संज्ञान पर 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कंपनी पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी दंपत्ति ने राजनांदगांव में रॉयल्को रियल एस्टेट नाम से चिटफंड कंपनी की शुरुआत की थी। मामले में 14 निवेशकों ने आरोपी पति पर प्रेमलाल देवांगन एवं आरोपी पत्नी ममता किरण देवांगन के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया था। मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी दंपत्ति को 4 साल की सजा व 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छत पर बिजली बनाने की योजना पर लगा ग्रहण। बिलासपुर में नहीं लगे रूफ टॉप सोलर पैनल, ठेकेदार पर 29,25,000 की पेनाल्टी। बिलासपुर में सरकारी भवनों की छतों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाने की योजना ठप हो गई है। ऐसा ठेकेदार द्वारा काम नहीं करने के कारण हो रहा है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2023 में मेमर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साथी जिनलॉन्स इंजीनियरिंग को 5 करोड़ 85 लाख रुपए का ठेका दिया था। कंपनी को 14 सरकारी भवनों की छत पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करना था। लक्ष्य था कि सरकारी कार्यालयों में उपयोग के लायक बिजली उत्पादित किया जाए ताकि यहां पर बचत हो सके। वहीं CSPDCL से सभी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ठेका कंपनी काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के 10 बंधक मजदूरों को तेलंगाना से छुड़वाया गया। मजदूरी के मजदूर ईंट भट्टे में करते थे काम, बीएसपी कार्यकर्ताओं ने की मदद। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मटकपल्ली में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के 10 मजदूरों को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छुड़वाया है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को ट्रेन में तेलंगाना से बिलासपुर की मजदूरी के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक मजदूर यहां पर ईंट भट्टे में काम करने के लिए गए थे। उनसे रोजाना काम करवाया जा रहा था, लेकिन उन्हें न तो पैसे दिए जा रहे थे और न ही वहां पर भोजन दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के बीएसपी कार्यकर्ताओं ने यह बात राज्यसभा सांसद रामजी को बताई। भूपेश बोले, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीतेगी। पाटन में कहा, सभी कार्यकर्ता करें नामांकन, एक सीट पर 375 प्रत्याशी तो ईवीएम नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक सीट से 375 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। HNLU में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रतिभागी 10 अप्रैल से पहले करा ले रजिस्ट्रेशन। हृदयतुल्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 14 अप्रैल 2024 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्चुअल मोड का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती स्मृति में है। सम्मेलन का विषय पर विकसित भारत @ 2047 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय के पहलू डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत की उपादेयता है। जेल में काजू बादाम खाते थे तपन सरकार। दीपक मुक्कू नेपाली दुर्ग में महादेव एप हत्या आरोपियों को VIP ट्रीटमेंट। SP की जांच में हथियार भी मिले। छत्तीसगढ़ की दुर्ग सेंट्रल जेल में महादेव सट्टा एप और हत्या के आरोपी दीपक नेपाली, तपन सरकार और मुक्कू नेपाली जैसे अपराधियों को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब दुर्ग कलेक्टर और SP ने अपनी पूरी टीम के साथ यहां छापा मारा। वहीं दुर्ग SP जितेंद्र शुक्ला ने अपनी टीम के साथ मंगलवार देर रात पर केंद्रीय जेल दुर्ग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ASP अभिषेक झा और यहां पर 96 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जब वे जेल की बैरक में पहुंचे तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। इस पर SP ने जेल के अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। एक झटके में बदल गई जगदलपुर की शहर की सरकार। CM साई की मौजूदगी में 2500 कार्यकर्ता और 6 पार्षदों के साथ महापौर ने थामा भाजपा का दामन।
जगदलपुर से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच जगदलपुर में बड़ी यहां पर सियासी घटना घटित हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में करीब 2500 कार्यकर्ता साथी और 6 पार्षदों के साथ जगदलपुर नगर निगम की महापौर सफीरा साहू भाजपा में शामिल हुए। बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले शहर के मिशन ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में करीब 2500 कार्यकर्ताओं के साथ महापौर सफीरा साहू और 6 पार्षद भाजपा में शामिल हुए। इसके साथ ही 48 पार्षदों वाले निगम में भाजपा बहुमत में आ गई है। वहीं आज तक निगम में कांग्रेस के 29 और भाजपा के 19 पार्षद थे। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमांडर समेत 6 माओवादी ढेर। बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में मुठभेड़ मरने वालों में 2 महिला नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने 6 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इनमें नक्सलियों का डिप्टी कमांडर भी है। बताया जा रहा है कि इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित है। फिलहाल इलाके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। मुठभेड़ पर बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपर भट्टी इलाके के तालपेरू नदी के पास ये मुठभेड़ नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ हुई है। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की टीम में कोबरा 210, 205 सीआरपीएफ 229 बटालियन और डीआरजी के जवान शामिल रहे। इस मुठभेड़ में 2 महिला और 4 पुरुष नक्सली मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। नाम घोषणा के 2 दिन बाद एफआईआर। कवासी लखमा भारत के पहले प्रत्याशी गिरफ्तारी कभी भी। बस्तर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने विधायक व पूर्व मंत्री कवासी लखमा को उम्मीदवार घोषित किया है। होली से पहले लखमा के नाम का ऐलान हो गया है। वहीं अब चुनाव से पहले ही कवासी लखमा की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल होली के मौके पर लखमा लोगों को खुलेआम नोट बांटते हुए नजर आए। फोटो और वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक नेताओं ने विरोध जताया। वहीं यहाँ पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित न्यूज ने किया था, जिसके बाद अब लखमा के खिलाफ कार्रवाई हुई। कोतवाली थाना में लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इधर निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ में 16 साल की लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप। एक्स और बॉयफ्रेंड ने नाबालिग दोस्तों के साथ किया अगवा। ब्रेकअप से था नाराज। बिलासपुर में यहाँ पर 16 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की शाम को अपने घर लौट रही थी। इस दौरान नाबालिग एक्स और बॉयफ्रेंड ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ लड़की को बंधक बना लिया और मारपीट कर सारी रात दुष्कर्म करते रहे। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक लड़की एक दुकान में काम करती है। वह शाम को दुकान से घर लौट रही थी। उसी समय उसका एक्स और बॉयफ्रेंड अपने 2 अन्य नाबालिग साथियों के साथ पहुंचा और उसे रोक लिया। इसके बाद वह लड़की को बातों में उलझाकर अपने साथ सूने मकान में ले गए। प्रेमिका की सगाई से नाराज प्रेमी ने कार को फूंका। बिलासपुर से युवक अपने 3 साथियों के साथ पहुंचा था भाटापारा। सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। बलौदा बाजार में प्रेमिका की दूसरे युवक के साथ सगाई से नाराज प्रेमी ने युवती के यहाँ पर पिता की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोपी युवक और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए भाटापारा पुलिस बिलासपुर गई है। मामला भाटापारा शहर थाना क्षेत्र का है। रायपुर के बाद अब इस जिले में फैला डायरिया। 400 से ज्यादा लोग बीमार। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद अब एक और जिले में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के एक और जिले में 14 गांव के 400 से ज्यादा लोग डायरिया के चपेट में आ गए हैं। वहीं इतनी बड़ी संख्या में लोगों के डायरिया से ग्रसित होने के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर इलाज कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के रामानुगंज के सनावल, डिंडो और बगरा सहित कुल 14 गांव के 400 से ज्यादा लोग होली में यहाँ पर दूषित भोजन खाने के बाद बीमार हो गए। एक साथ इतने लोगों के डायरिया की चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सब्जी से भरी गाड़ी में नशीले सामान की तस्करी। मध्य प्रदेश से प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई। युवक से मिला 401 रेक्स सिरप। एक आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में पुलिस ने यहां पर नशे की तस्करी करने वाले कार सवार युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर ने मध्य प्रदेश के रीवा से सब्जी की गाड़ी में छिपाकर प्रतिबंधित 1 रेक्स कफ सिरप मंगवाया था। कोटा से पहले उसने यहाँ पर नस्ली दवा को अपनी कार में रखा और उसे लेकर बिलासपुर आ रहा था। कार से 400 सीसी कफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रीवा के सरगना की तलाश की जा रही। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह का गृह क्षेत्र में विरोध। कई कांग्रेस नेता हुए एकजुट, कहा नहीं करेंगे काम, दे सकते हैं इस्तीफा। सरगुजा लोकसभा सीट से शशि सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने पर गृह क्षेत्र प्रेमनगर विधानसभा में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव और जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े के निवास पर बीते दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस एकत्र हुए शशि को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं।
बीजेपी की चेतावनी, सावधान, कोयला चोर की गिद्ध नजर अब बिलासपुर लोकसभा पर। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जैसे ही अपने बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, भाजपा ने हमला शुरू कर दिया। सत्ताधारी दल ने बिलासपुर से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बिलासपुर की जनता सावधान, कोयला चोर की गिद्ध नजर अब आपके लोकसभा पर। पार्टी ने आगे लिखा, किसी कोयले दलाल के कमीशन की कीमत जो है भला बिलासपुर की जनता उपचुनाव से क्यों चुकाना चाहेगी। रायपुर निगम और एनआईटी के बीच जल्द होगा एमओयू। शहर में जल भराव और पेयजल व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी से सुधारा जाएगा। रायपुर नगर निगम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच जल्द एमओयू होने वाला है। शहरी के विकास कार्यों में प्लानिंग, मॉनिटरिंग और नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बेहतर काम को लेकर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था के निदेशक एनवी रमन्ना राव ने बैठक ली। इस बैठक में शहरी क्षेत्र में होने वाले जल भराव, जल निकास व्यवस्था जैसे चुनौतियों को दूर करने में आधुनिक टेक्निक के उपयोग सहित रायपुर शहर की प्लानिंग को लेकर चर्चा हुई। बेहतरीन कार्य करने वाले जवानों को कप्तान ने दी शाबाशी तो लापरवाह कर्मियों को दिया दंड। प्रदेश भर में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह ने राजधानी रायपुर में पदभार संभालती अपनी कार्यशैली से जहां एक ओर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है तो दूसरी ओर अपनी ड्यूटी पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को पुरस्कृत करने का काम भी वे कर रहे हैं। यही नहीं, नाफरमानी करने वाले जवानों को वे दंड भी दे रहे हैं। रायपुर में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई चांदी की सिल्ली, वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर किया गया जब्त। चुनाव आयोग करेगी आगे की कार्यवाही। लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान मंदिर हसौद पुलिस ने एक कार से चांदी की सिल्ली बरामद किया जिसे जब्त कर लिया गया। वहीं इससे पहले 6 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ था। दरअसल क्राइम की यहाँ पर जो है रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। जगदलपुर में नक्सलियों का तांडव, खोदी सड़क, बैनर पोस्टर लगाया, सड़क पर आईईडी भी लगाया। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर क्षेत्र में नक्सलियों ने तांडव मचा दिया है। सड़क मार्गों को खोदने के साथ ही सड़क पर आईडी बम भी लगाया गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जब्त करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज सोने चांदी के दामों में गिरावट। सोना 66,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 74,000 के नीचे आई। सोने चांदी के दामों में आज यानी 28 मार्च को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 296 रुपये सस्ता होकर 66,420 रुपये पर आ गया है। इससे पहले इसी महीने 21 मार्च को सोने ने 66,968 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी में भी आज गिरावट देखने को मिली है। ये 478 रुपये सस्ती होकर 73,801 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 74,279 रुपये पर थी। सिरफर बलरामपुर जिले में 32 लाख की गटक गैस शराब, 10 लाख रुपए का बिका मटन और चिकन। होली के एक दिन पूर्व 32 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब दुकान की बिक्री हुई। बलरामपुर रामानुगंज जिले में होली के अवसर पर अंग्रेजी शराब की बिक्री जमकर बिकी हुई। वहीं सामान्य दिनों में जहां 7 से 8 लाख रुपए की बिक्री जिले के पास अंग्रेजी शराब दुकानों पर होती है, तो वहीं होली के एक दिन पूर्व 32 लाख रुपए की बिक्री हुई। वहीं 10 लाख के करीब मुर्गा बकरा बिक्री का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मरीज के फेफड़े से पानी निकलते वक्त मौत। न्यू कोरबा हॉस्पिटल में परिजनों ने की तोड़फोड़। बीजेपी नेताओं ने की लाइसेंस निरस्त करने की मांग। छत्तीसगढ़ के कोरबा के न्यू कोरबा अस्पताल में दादर निवासी सत्यनारायण पटेल की यहां पर होली की रात मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यहां पर गलत इलाज के कारण मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर एसपी से शिकायत की, साथ ही कार्यवाही की मांग की है। परिजनों ने बताया कि सत्यनारायण पटेल के फेफड़े में पानी भर गया था, जिससे मरीज की यहाँ पर तबीयत बिगड़ गई। फेफड़े से पानी निकलते वक्त मौत हो गई। परिवार का कहना है कि अच्छे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान जान चली गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया।